उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो बेसिक इंग्लिश का है कि सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या होता है। इंग्लिश में हम उसको सेंटेंस कहते हैं। आज हमने सेंटेंस पढ़ना है जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ है इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, उर्दू में इसका जो मतलब है वो होता है जुमला। अब इसकी सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तारीफ़ क्या होती है। तारीफ़ इसकी ये है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मजमुआ, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल मैनी दे। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मैनी दे या जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसको हम जुमला कहते हैं। उसकी मैंने एग्जांपल्स दी हैं। हिना इज़ ईटिंग मील, हिना इज़ ईटिंग मील। दूसरी मैंने मिसाल दिया, ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। पहली मिसाल में हिना इज़ ईटिंग मील, हिना खाना खा रही है, और दूसरी है ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, और वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है। इन दोनों लफ्ज़ों के मजमूए से पूरी बात समझ में आ रही है, लिहाजा ये दोनों क्या हैं, सेंटेंस हैं। उसके बाद आते हैं इसकी टाइप्स पे। असूलन फ़िक्रे को हम दो तरीके से तकसीम करते हैं, एक इसकी टाइप्स के लिहाज से और दूसरा इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी इसकी 4 किस्में हैं और टाइप्स के लिहाज से इसकी 5 किस्में हैं। आज हम इसकी टाइप्स के लिहाज से पढ़ेंगे। टाइप्स के लिहाज से इसको कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, वही टाइप्स बतानी है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की अक़साम। डिक्लरेटिव सेंटेंस दूसरे नंबर पे है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीसरे नंबर पे है, इम्पेरेटिव सेंटेंस चौथे नंबर पे है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वें नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले डिक्लरेटिव सेंटेंस को देखते हैं, ये होता क्या है। डिक्लरेटिव सेंटेंस को हम बयानिया जुमला कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसका जो दूसरा नाम है वो असल्टिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, अ स्टेट ए सेंटेंस विच मेक्स सिंपल स्टेटमेंट, जिससे सिंपल सा बयान हो जिस फिक्रे के अंदर और असर्शन या किसी बात पर जोर दिया गया हो, मतलब कोई बयान हो, स्टेटमेंट हो, उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। इट इवन मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, इसके अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ जाती है, मतलब जो हम अलग एक टाइप बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, वो सिंपल ही होता है। तो इसलिए मैंने डिक्लरेटिव के अंदर ही उसको बयान कर दिया है, नेगेटिव सेंटेंस को भी। तो इसके एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। ही इज़ माई क्लास फेलो, वो मेरा क्लास फेलो है। शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रही है। अब इसके अंदर नॉट निगेशन, ये भी सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है, जिसको हम कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस। सिंपल स्टेटमेंट हैं दोनों। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं। सेंटेंस जुमला, सवालिया जुमला जिसको हम कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, अ सेंटेंस विच मेक्स अ क्वेश्चन, ऐसा जुमला जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो सवाल पूछता है, जिसके ज़रिए सवाल पूछा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी भी मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं। डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हैं, और इसकी जो खसूसियत है, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है दूसरी जो एग्जांपल है, और दे वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम तीसरी टाइप को देखते हैं। तीसरी टाइप जो हमारे पास है, इसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। इनमें इसकी डिफिनीशन क्या होगी, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एंट्रेटिस, मतलब ऐसा जुमला जिसके अंदर ऑर्डर हो, ठीक है जी, रिक्वेस्ट हो या कोई नसीहत हो, किसी काम को करने या ना करने का मशवरा, तो उसके लिए भी उनको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जांपल दूंगा, हैव यूअर सीट,
अपनी सीट पर, अपनी निशस्त पर बैठें या अपनी सीट ले लें। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। और प्लीज़ हेल्प मी, बर मेहरबानी मेरी मदद करो। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हैव यूर सीट, किसी को एक सजेशन दी जा रही है कि अपनी सीट पर बैठ जाएं। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, ये किसी को नसीहत भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम कहते हैं दुआया जुमले। क्या कहते हैं इनको? दुआया जुमले। इसके अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं, दुआ, बददुआ, ख्वाहिश। ठीक है जी। इसको हम कह सकते हैं अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस प्रेयर्स, विशेज और डिज़ायर्स। ठीक है जी। दुआ, बददुआ, दुआ को मतलब वो एक ही काउंट कर लें, दुआ हो या बददुआ हो एक काउंट कर लें। डिज़ायर्स और विशेज़, ख्वाहिशात वगैरह का भी इसके अंदर जिक्र होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इनके एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल हैं, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप पर रहम करे, खुदा तुम पर रहम करे। और मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपकी उम्र दराज करे, ये इसमें दुआएं हैं। और वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता, और इसमें ख्वाहिश है। यहाँ पे दुआ दो फ़िक्र में और तीसरे फ़िक्र में एक ख्वाहिश है। तो ये तीनों फ़िक्रे कौन से हो गए हमारे पास? ऑप्टेटिव। उसके बाद हमारे पास जो पांचवी टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनको हम इस्तजाबिया जुमले कहते हैं। इसकी जो हमारे पास डिफिनीशन है वो ये है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स, जो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को, अचानक आउटबर्स्ट को ज़ाहिर करे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारे चेहरे के खदोखाल से बता देते हैं हम अल्फाज, ऐसे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं। उनकी एग्जांपल्स मैंने दी हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी ठंडी रात है। ठीक है जी। व्हाट आ ब्यूटीफुल डॉल इट इज़, इन दोनों में जो है हैरत बताई गई है। और इनमें तीन चीज़ों का जिक्र होता है अमूमन। ठीक है जी। उसमें खुशी, गमी और हैरत, ये जो दोनों मिसालें मैंने दी हैं, इन दोनों में हैरत है। और जो हैरत वाले फ़िक्र होते हैं इनका एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में होता है। और जो खुशी और गमी का इजहार करने वाले वर्ड होते हैं वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाते हैं और उनके फ़ौरन बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। जैसे हम खुशी के लिए ज़्यादातर वर्ड इस्तेमाल करते हैं हुर्रा। हुर्रा के बाद आगे आप लोग अपना जो इजहार करेंगे वी हैव वन द मेडल। हुर्रा वी हैव वन द मेडल। इसी तरह आहा भी इसके लिए, खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा भाई, जिसे हम कहते हैं गमी का इजहार, गम का इजहार। तो उसके लिए हम अलास, ओ हो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ओ हो या अलास, इन दोनों के बाद क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आई एम रियून्ड, मैं तबाह हो गया, अफसोस कि मैं तबाह हो गया। तो ये जो हैं हमारे पास कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। तो ये मेरी आज की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।